बेटा डिफरेंशिएशन एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें हम किसी एक क्वांटिटी में चेंज फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी फाइंड आउट द चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। किसी एक क्वांटिटी में चेंज पता करते हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में, राइट। एंड इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अब इसको ना ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ग्राफिकली डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? सपोज करो कोई हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, और इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में वी हैव सम ग्राफ लाइक दिस। कोई ऐसा रैंडमली मैंने ले लिया, ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है Q। बेटा जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं एज x1 y1, और जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं एज x2 y2। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, और ये पता चल रहा है ना कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करते हैं। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो इधर x1 ये y1 के x2 y2 है, x2 y2। ठीक है बेटा, तो कंसीडर ए ग्राफ between x and y as shown in the figure. Let x1 y1 be the coordinates of point P and x2 y2 be the coordinates of point Q. ठीक है, तो अगर ये पॉइंट्स P और Q समझना बेटा ध्यान से, ये x1 है, ये x2 है, इसे बोलूंगा मैं x2 माइनस x1। इसे ये ऐसे भी देख सकते हो आप, दिस विल बी x2 माइनस x1। और देखो ध्यान से, ये y1 है, ये भी y1, तो ये टोटल अगर y2 है तो ये हुआ y2 माइनस y1। अगर पॉइंट्स P and Q are very close to each other, अगर ये दोनों पॉइंट्स P और Q एक दूसरे के पास पास हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, देन इन ट्राइंगल PQM, दिख रही है बेटा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में बेटा एज्यूम कर लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी अगर P और Q पास पास हैं तो, और अगर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो ये थीटा एज्यूम करके टेल मी व्हाट विल बी tan थीटा। फिर आगे बताता हूं। इन ट्राइंगल PQM, देख पा रहे हैं बेटा ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा? विल इट बी इक्वल टू QM डिवाइडेड बाय PM?
बेटा जो QM है दैट इज y2 माइनस y1, और जो PM है दैट इज x2 माइनस x1। इसी को हम बोल देंगे डेल्टा y और डेल्टा x। लेकिन ये तभी बोलेंगे, देखो tan थीटा तो तभी बोल सकते हैं अगर ये स्ट्रेट लाइन हो, और स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ये है कि जो पॉइंट्स P और Q हैं वो पास पास है, मतलब डेल्टा x और डेल्टा v। इसको ध्यान से समझना, दिस इज वेरी टेक्निकल पॉइंट आई एम टेलिंग यू। ग्राफ ऐसे है, अब बोलो P इधर है, Q इधर है, दिस इज P, दिस इज Q, x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। लेकिन ये तो कर्व है, तो ये स्ट्रेट लाइन कब होगी? अगर Q यहाँ के बजाय यहाँ होगा तब स्ट्रेट लाइन होगी। तो जब ये स्ट्रेट लाइन होगी तो ये डेल्टा y बन जाएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x आ गया। tan थीटा क्या हो गया बेटा? डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, तो अगर P और Q पास पास हैं, फॉर P एंड Q टू बी क्लोजर, जो डेल्टा x है वो स्मॉल है, जो डेल्टा y है वो स्मॉल है, मतलब चेंज जो है। इनफैक्ट अगर हम डेल्टा y नहीं भी लें, ऑटोमेटिकली देखो जब डेल्टा x स्मॉल होगा, समझना बेटा ध्यान से, इसका ये मतलब है कि ये कर्व है, एक पॉइंट यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, ये चीज स्मॉल है, और एक के ही छोटे होने से दूसरी ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है। इस चीज को मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ेंगे, इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। डेल्टा एक्स स्मॉल होने का मतलब है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि डेल्टा एक्स जीरो है, क्योंकि अगर डेल्टा एक्स जीरो होगा तो ये फिर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये पॉइंट्स P और Q तो कोलैप्स कर जाएंगे, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो जाएंगे, राइट। तो डेल्टा एक्स अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, ऐसे बोलेंगे। तभी तो tan थीटा डिफाइन कर सकते हैं अगर डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करे, इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। और यही जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, जब डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, इसी को डी वाई बाय डी एक्स बोलते हैं। इसको एक बार देख लो बेटा फिर से। बेटा ये जो tan थीटा है इसे तो स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ। और जब डेल्टा एक्स स्मॉल होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को ही डी वाई बाय डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको ये दोबारा से देखना पड़ेगा क्या समझाया मैंने। सो कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल या इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं, कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। ये कंक्लूजन याद रखना। इट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ between y and x. What is dy by dx? It is slope of the graph between y and x. y और x के बीच में अगर हम एक ग्राफ बनाए, उस ग्राफ की जो स्लोप होगी that is called as differentiation of y with respect to x. देखो मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है y इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा टेकिंग x हेयर एंड y हेयर, तो y इक्वल टू 5 का ये ग्राफ बनेगा। बेटा अगर y इक्वल टू 5 के लिए ये ग्राफ बना है तो थीटा तो जीरो हो गया, थीटा जीरो हो गया तो tan थीटा जीरो हो गया, tan थीटा जीरो हो गया तो dy बाई dx जो है वो जीरो हो गया। लेकिन y तो 5 है, तो बोलेंगे d बाई dx ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। यही आपका डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। डन। चलिए सिंपली ये याद रखें फिजिकल सेंस में, जो आपके काम आने वाली चीज है कि y और x के बीच में अगर हम कोई ग्राफ बनाए, स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स dy बाय dx। अभी मैंने आपको लिखा।
अभी क्या है बेटा, हम मेनली आज क्या पढ़ने वाले थे, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। सपोज करो कि x और y के बीच में कोई ऐसा ग्राफ दिख रहा है, मैंने रैंडमली बना दिया, ठीक है। एट पॉइंट ए देखो, कोई पॉइंट मैंने ए ले लिया, y की वैल्यू मैक्सिमम है, एट सम b वैल्यू, मतलब जब x इक्वल टू a है, y इज मैक्सिमम, और वो वैल्यू है सपोज कर लो y1, ठीक है, लेट दैट वैल्यू इज y1। एट x इक्वल टू b y is minimum and let the minimum value of y is y2। x इक्वल टू a पे y की वैल्यू मैक्सिमम है, x इक्वल टू b पे y की वैल्यू मिनिमम है। इस मैक्सिमम वैल्यू को y1 और इस मिनिमम वैल्यू को बोला है y2। ठीक है, देखो जो मैक्सिमम होता है, इनफैक्ट मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसा है, यहां पर ग्राफ ऐसा है, फ्लैट है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। मैक्सिमम भी कांस्टेंट है, मिनिमम भी कांस्टेंट होता है। मैक्सिमम कैन नॉट बी वेरिएबल, इट इज कांस्टेंट। मिनिमम कैन नॉट बी वेरिएबल, इट इज आल्सो कांस्टेंट। तो बोलेंगे देयरफॉर एट x इक्वल टू a dy by dx इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू b dy by dx इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? जब x की वैल्यू a के बराबर है तब y की वैल्यू मैक्सिमम है, और मैक्सिमम मतलब वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। जब x इक्वल टू b है तब y की वैल्यू मिनिमम है, ठीक है। डिफरेंशिएशन कब होगी? जब थीटा की कोई नॉन जीरो वैल्यू होती है, तब नॉन जीरो डिफरेंशिएशन आता है। अगर थीटा 0 है तो डिफरेंशिएशन भी 0। तो फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के बीच? मैक्सिमम पे भी डिफरेंशिएशन 0 है और मिनिमम पे भी डिफरेंशिएशन 0 है। तो हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? देखो बेटा, अगर यहाँ वैल्यू मैक्सिमम है तो इसके बाद कम हो रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है, इसके बाद ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो एट, या ऐसे लिखें, व्हेन y इज मैक्सिमम और मिनिमम, जब y मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो dy by dx विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। मैक्सिमम पे भी और मिनिमम पे भी वैल्यू कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। लेकिन इसके बाद वैल्यू कम हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक डिफरेंशिएट करना है। अगर यहां लिखा है मैक्सिमम या मिनिमम, तो दोनों में से होगा तो एक ही, या तो वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट, between maxima and minima, we have to perform second derivative test। क्या करना पड़ेगा हमें? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब यह है कि इस dy by dx को जो हमने फाइंड किया,
उसको दोबारा से फाइंड करना है। एक बार dy बाई डी एक्स करना है, मतलब इसको बोलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर से भी। देखो इसके बाद वैल्यू कम होने वाली है, तो अगर हमारा डबल, मैं एग्जांपल देके बताऊंगा ये डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके बाद एग्जांपल दे रहा हूं। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो, देन y रिप्रेजेंट्स मैक्सिमा, क्योंकि मैक्सिमा के बाद स्लोप कम हो जाती है। और अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो, देन y रिप्रेजेंट्स मिनिमा। तो y कैन बी मैक्सिमम और मिनिमम। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों में? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। ऐसे भी ये आपको बड़ा हॉलो सा लगेगा, मैं एग्जांपल देके बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, नोट कर लीजिए बस। समझो बेटा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5x² माइनस 2x प्लस 1। कैसे पता करेंगे बेटा? डिफरेंशिएशन के बेसिस पे। देखो, फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएशन 0 होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जस्ट फॉलो मी। दिस मीन्स d by dx of 5x square minus 2x plus 1 is equal to 0. This means 5 into 2 is 10x minus 2x की differentiation 1, it is equal to 0. So that means हमारा जो 10x is equal to 2, x equal to 1 by 5, ये तो easy है। So हम बोलेंगे therefore at x equal to 1 by 5, y is either मैक्सिमम और मिनिमम। x की वैल्यू अगर 1 by 5 है तो y या तो मैक्सिमम होगा और या मिनिमम होगा। अब देखते हैं कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, दोनों में से होगा क्या, वो कैसे पता चलेगा? बेटा ये है y, मुझे बताओ dy बाई डी एक्स क्या है, इसको देख के बता लो। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2x, तो dy बाई डी एक्स हुआ 10x माइनस 2। आपके पास जो नोट्स है आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं इसके रिलेटेड, राइट? अब y मैक्सिमम है या मिनिमम, क्या करना है? नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ इसकी फिर से डिफरेंशिएट करो, इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करो, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। देखो क्या आता है, इसको बोलते हैं बेटा सेकंड डिफरेंशिएशन या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोला मैंने? डिफरेंशिएशन किसकी करनी है? dy बाई डी एक्स की। देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स कितना है? 10x माइनस 2। तो क्या आया रिजल्ट? 10 ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 बाई 5 है तब y की वैल्यू मिनिमम है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 आया। नोट किया ना आपने? देयरफॉर देखो क्या लिखा, d2y divided by dx square is greater than 0. It means, ऐसे लिखूंगा, therefore at x equal to 1 by 5, y is minimum. कितना होगा देखो y का मिनिमम वैल्यू? 5 इंटू एक्स की जगह 1 by 5 डालना,
2 into 1/5 plus 1. इट मीन्स y की जो मिनिमम वैल्यू होगी 5 into 1/25 minus 2/5 plus 1. तो ये आ गया आपके पास 1/5 minus 2/5 plus 1. सॉल्व करो, इसको 5/5 लिख लो, इजी हो जाएगा। तो y की मिनिमम वैल्यू आपके पास आएगी 1 minus 2 plus 5 divided by 5. 1 minus 2 is -1. 4/5 आंसर आ गया आपका। चेक करना है एक बार। चलो बेटा, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। वी हैव वन फंक्शन y इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस dy बाई dx क्या होगा पहले ही लिख लो। dy बाई dx डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। 25 इंटू 2 हो गया 50x, 5 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस 10 फॉर y टू बी maximum or minimum dy by dx is equal to 0. Therefore 50x minus 10 is equal to 0. 50x equal to 10, x equal to 1/5. x equal to 1/5. Similarly हम ऐसे बोलेंगे at x equal to 1/5 y is either maximum or minimum. ठीक है, पहले मैं यही कंप्लीट करता हूं। नाउ d2y by dx square is equal to dy by dx of dy by dx. It is equal to d by dx of dy by dx कितना है? dy by dx है 50x minus 10. So that would be equal to 50. Is it greater than 0 or less than 0? It is greater than 0. Therefore, at x equal to 1/5, y is minimum. क्योंकि मिनिमम के बाद ही स्लोप पॉजिटिव होती है, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? y की मिनिमम वैल्यू होगी 25 into 1/5 square plus 5 minus 10 into 1/5. बेटा ये 25 into 1/5 square will be 1 plus 5 minus 2. The answer is 4. ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये कर लिया। क्या करो, सबसे पहले dy by dx फाइंड करो, फिर लिखो कि मैक्सिमम या मिनिमम के लिए dy by dx 0 होना चाहिए, जिससे आपके पास x आ जाएगा 1/5। ठीक है, फिर चेक करो कि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम, और अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पॉजिटिव आया dy by dx। नाउ सेकेंड केस में वी हैव y इक्वल्स टू 9 minus x minus 3 स्क्वायर। देखो मैं डायरेक्ट करूंगा dy by dx इक्वल टू d by dx of 9 minus d by dx of x minus 3 square. It means dy by dx equal to 0. 9 की डिफरेंशिएशन 0 है। माइनस क्या करेंगे, आप ऐसे समझो ना, u रेज्ड पावर n है, तो पावर को नीचे लाओ, x minus 3 की पावर हो जाएगी 1 into differentiation of x minus 3. This means dy by dx is equal to minus 2 into x minus 3, और ये d by dx of x minus 3 is 1. ठीक है बेटा,
तो dy बाई डी एक्स क्या बन गया आपके पास? dy बाई डी एक्स बन गया -2x + 3, राइट? फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, dy बाई डी एक्स जो है वो 0 होना चाहिए। बेटा अगर dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए तो हम बोलेंगे -2x + 3 0 होना चाहिए। सो 2x 3 के बराबर होना चाहिए, x होना चाहिए 3/2। चेक करो, यही है कुछ और है? x कितना होना चाहिए? 3/2। इज इट ओके? चेक कर लेते हैं। y = 9 - x - 3 का होल स्क्वायर था। 9 की डिफरेंशिएशन 0 हो गई, 2 नीचे, x - 3, यहां गड़बड़ कर दी एक। देखो -2x + 6 लिखना था। सो y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम -2x + 6 लिखना था। -2x + 6 = 0 मीन्स -2x = -6, माइनस माइनस कट जाएगा, x = 3 आएगा। सो हम बोलेंगे एट x = 3 y इज इधर मैक्सिमम और मिनिमम। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ नेगेटिव ही आएगा। नाउ d2y/dx² is equal to d/dx of dy/dx. d2y/dx² is equal to d/dx of -2x + 6. So d2y/dx² is equal to -2. It is less than 0. Therefore, at x = 3, therefore at x = 3, y is maximum. तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 9 - 3 - 3², ये तो 0 हो गया। y की मैक्सिमम वैल्यू होगी 9। ठीक है, ये है बेटा मैक्सिमम मिनिमम पे बेस। इस तरह की सिचुएशंस को आपने हैंडल करना सीखना है। थोड़ा और प्रैक्टिस करें। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसको भी देखें। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं लेकिन, ठीक है। कई बार ना स्टेटमेंट की फॉर्म में होते हैं क्वेश्चंस, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी करने हैं। एक क्वेश्चन और दे देता हूं। द क्वेश्चन इज, if the surface area of a cube is changing, देखो आप उसमें से डिफरेंशिएशन कैसे यूज करोगे? if the surface area of a cube is changing at the rate of 5 m²/s, 5 m²/s के रेट में अगर सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, then find the rate of change of diagonal of cube, rate of change of diagonal of cube
if the length of the cube is 1 meter, when the length of the cube is 1 meter, length of the cube is, क्यूब की लेंथ जो है वो 1 मीटर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायगोनल निकालना है। देखो जी, ज्योमेट्री है बेटा, ये क्यूब है, मान लेते हैं क्यूब की हर एक साइड जो है वो है ए। आप जिस भी किसी रूम में बैठे हैं, आप एज्यूम कर लो वो रूम एक क्यूब है। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्या गिवन है? देखो साइड दी हुई है, ए ले ली मैंने, बाद में 1 मीटर पुट भी कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एक क्यूब है 6 सरफेसेस, है ना, एंड एवरी सरफेस इज ए स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया? 6 टाइम्स ए स्क्वायर। ठीक है, हम इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से भी कर सकते हैं सरफेस एरिया को। सो वी से ए इक्वल्स टू 6 ए स्क्वायर। आपको पता है बेटा डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूब, अगर आप 3D में सोचो तो ये है डायगोनल, ये हवा में है, मतलब इसका और इस स्क्वायर का, एक स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2। यहाँ a√2 है और ये a भी है, इट इज लाइक दिस, ऐसे है। क्यूब का डायगोनल होता है बेटा, ये होगा a√2, ये होगा a, तो ये होगा a√3। डायगोनल ऑफ क्यूब इज, अगर डायगोनल ऑफ क्यूब को मैं L से रिप्रेजेंट कर लूं, आई विल से इट इज इक्वल टू a√3। देखो बेटा क्या हमने फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज। जहां कहीं भी रेट ऑफ चेंज की बात होगी, इसका मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता करना है। dl/dt हमने पता करना है, dl/dt हमने पता करना है, और ये दिया हुआ है कि dA/dt जो है दैट इज 5 मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड। कर सकते हैं, ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? dl/dt फाइंड करना है, dA/dt गिवन है। देखो a किसके बराबर है? 6 टाइम्स ए स्क्वायर। हमने a क्या लिया है? साइड। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। जब भी बेटा रेट ऑफ चेंज की बात होगी तो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही डिफरेंशिएट करते हैं। देयरफॉर dA/dt is equal to 6 times d/dt of a square। देखो यहाँ चेन रूल लगेगा, ये a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ आप ये नहीं सोचना कि a कांस्टेंट है, क्योंकि a चेंज होगा तभी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दिया है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। dA/dt will be equal to 6 into 2a into dA/dt। ठीक है बेटा, और जो हमारा यहां वाला है दैट मीन्स, एक तो हमारे पास आ गया, देखो dA/dt आ गया कितना, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमारे पास आ गया 6 to the 12a into dA/dt। दूसरा हमने अभी लिखा था कि L कितना है? L इज इक्वल टू a√3। यहां से हमने dL/dt फाइंड करना है ना, दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करो। dA/dt √3 हो गया, तो देखो यहां से dA/dt कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये √3 नीचे, dL/dt बनेगा। dA/dt शायद 5 दिया था आपको, इक्वल टू 12, a तो 1 दिया था,
dA/dt की जगह लिख सकते हो 1/√3 इंटू dL/dt। तो 5√3 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा dL/dt। चेक कर लो इसको एक बार। Therefore dL/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डायगोनल है ये 5√3 डिवाइडेड बाय 12। इसको ऐसे लिख लो, या अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ये लिख सकते हो। और देखो ऐसे लिख के बनेगा 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12√3, 3 4 are 12, 5/4√3 भी आ सकता है। ठीक है, दिस इज हाउ वी सॉल्व द स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इतना कर लीजिए। दिस इज ऑल इन डिफरेंशिएशन। विल स्टार्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम मंडे, बट डिफरेंशिएशन के जितने भी लेक्चर्स हैं इनको आप कल रिपीट कर लो। फिर नेक्स्ट वीक में विल हैव ए कंबाइंड टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, और साथ में हम वेक्टर्स भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।